हमारे बीच में एक खास मेहमान है। सबको आज के दिन के लिए शुभेच्छा। जैसे कि मैं बोलूँगा, आज के बहुत अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी। और हमारे बीच में एक लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम है सुश्री अंकिता राज। जैसे कि हम पहले से बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू ले चुके हैं और आज हमारे बीच में सुश्री अंकिता है। उनसे हम कुछ मैसेज लेंगे और जो आगे जो क्लास 6 के बच्चे जो अभी इस साल जो एग्ज़ाम देंगे उनको भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। मुझे लगता है आज का इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है, ठीक है। गुड इवनिंग सुश्री अंकिता राज। गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू? सर आई एम गुड। ओके। आपका बेटा ड्रीम क्या है? सर आई वांट टू बी अ न्यूरोसर्जन। व्हाई यू चूज न्यूरोसर्जन? सर बचपन से मन था डॉक्टर बनने का। सब फ्री में कुछ अगर पॉवर्टी स्ट्राइकिंग लोगों का फ्री में अगर इलाज हो सके तो वो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए न्यूरोसर्जन सर, न्यूरोसर्जन का दैट्स द हाईएस्ट, मतलब सबसे मुश्किल है कि न्यूरोसर्जन में गवर्नमेंट में मिल जाए। सो आई वांट टू ट्राई फॉर दैट। ओके। आपके दिमाग में ये भी है कि बहुत सारे लोगों को आप ये सारे ट्रीटमेंट फ्री में भी देने के लिए? यस सर। अच्छा, तो आपने अभी 10th के लिए कैसे प्लानिंग किए थे पढ़ने के लिए, और उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। क्लास 10 में सर 10th में सब तो ऑनलाइन चल रहा था, मैक्सिमम टाइम। मतलब कि ये 10th का एग्ज़ाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि बहुत बच्चों को ऑनलाइन से ऑफलाइन सडन आना पड़ा। यस सर। नहीं, मतलब कि 2 साल ऑनलाइन, 2 इयर्स उसके बाद ऑफलाइन। हाँ, वो एक्सपीरियंस थोड़ा बोलेंगे। सर एक्चुअली बीच में लिखने का हैबिट बहुत छूट गया था। राइट। यस सर, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा, मतलब एडजस्ट करने के लिए। बाकी सर 10th का स्टडीज़ बोले तो सब जो बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो हार्ड नहीं रहेगा। यस सर, तो मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बट मैंने कैचअप कर लिया था, हाफ वे 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने कैचअप कर लिया था। और आपके पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्तों ने आपको कैसे आपको सपोर्ट किए? क्योंकि अगर चैलेंजेस था, मुझे लगता है ये साल ज़्यादा चैलेंजेस था सबके लिए। yes, नहीं, और जैसे कि आपको बहुत सारे बच्चे के देखते हैं कि अंकिता कुछ अलग है, ठीक है। अंकिता के पास कुछ अलग क्वालिटी है, तो आपको कैसे, किस तरह का चैलेंज मिलता था ट्यूशन में, स्कूल में, ये सारा? चैलेंज मतलब बाकी सर बहुत स्टूडेंट्स हैं, मुझसे बहुत बेटर पढ़ते हैं, बहुत नॉलेजेबल भी हैं, तो उनसे compete करने का वो एक चैलेंज बस था। और बाकी सपोर्ट सब टीचर्स का, सर आपका, हमारे ट्यूशन के बाकी सब टीचर्स का, स्कूल टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे ऑल फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। पेरेंट्स बहुत, वैसे भी बहुत, सब सारे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी। सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। तो सबका सपोर्ट था सर, बहुत अच्छा सपोर्ट था। एक जो आपका एक प्रोवर्ब है, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस। तो हमें उम्मीद था 2 बच्चों के ऊपर जो कि टॉपर होंगे, अर्पिता और अंकिता, ठीक है। जब रिजल्ट आया तो एक तरफ खुशी था क्योंकि अर्पिता स्कूल टॉपर थी, और एक समय के लिए मैं 5 मिनट के लिए रो रहा था, ठीक है। आपने कितना टाइम रोआ तो अलग बात है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि तो आपका स्कोर थोड़ा कम हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और उसके लिए बारे में आप क्या बोलेंगे? तो उनमें आपको कॉन्शियस सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर कम हुआ, और क्या आपने वहाँ पर क्या छूटा, या आपको लगता है कि सीबीएसई का मार्किंग का स्टीम, मतलब कि मार्किंग में कुछ गलत है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी सर, आई डिसअपॉइंटेड यू सर। मैंने लास्ट मोमेंट, मैंने स्टार्टिंग से मेहनत नहीं किया था, आई एडमिट दैट। मैंने लास्ट मोमेंट में लेकिन मेहनत किया था, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करके, स्पेशली मेरा एसएसटी नहीं होता है तो एसएसटी को फोकस करके मैंने किया। मैंने सारे बुक्स रेफरेंसेस, कुछ ऑनलाइन में क्वेश्चंस होते हैं तो सारे किए थे मैंने सर। बट स्टिल मेरा एसएसटी में 72 आया आउट ऑफ 100, एंड
इंग्लिश में आउट ऑफ 190 आया। यही 2 सब्जेक्ट्स में मुझे जो एक्सपेक्टेशंस था कि एसएसटी में अराउंड 80 आएगा, 72 आया, वो सर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा कज एसएसटी। यस सर। तो आपको आपको आप क्या बोलेंगे, आपका मेहनत में कुछ कमी था या मार्किंग स्कीम में कुछ कमी था? मार्किंग स्कीम टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मेरे स्टडीज़, मेरे प्लान्स, उसमें कुछ गड़बड़ थे, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। और जैसे कि इंसान ना बार बार ठोकर खाकर के मतलब कि इंसान बनता है, ठीक है, एक स्ट्रांग इंसान बनता है, ठीक है। तो आपको आपका जो अभी ये जो फेलोर्स आया तो आपको एक शौक लगा होगा, am I right? ओके, तो आप 12th के लिए किस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं अभी? सर 12th के लिए जब जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जब जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, तभी उसी दिन की 2-3 दिन में मैं कवर अप करने का ट्राई करूँगी, जैसे कि मुझे लास्ट मोमेंट में बहुत मुश्किल ना हो। सर ऐसे ही डेली प्रैक्टिस अगर करूँगी हर एक चीज़ का, तो मुझे कोई एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सर इसी के लिए मैं ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। आपका अभी 12th के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी लेकर जा रहे हैं 11-12 के लिए? सर डेली का डेली चीज़ डेली ही ख़त्म करूँगी जो स्कूल में या फिर पढ़ाया जाता है। एंड अगर हो सके तो नेक्स्ट डे का या फिर नेक्स्ट चैप्टर का पहले से थोड़ा थोड़ा रीड करके, मतलब कि कुछ भी हो जाए आप पेंडिंग कुछ काम नहीं रखना चाहते, ठीक है, मतलब कि जिस दिन का काम उस दिन ओवर करना चाहते हैं। वेरी गुड आइडिया। सो आप क्लास 6 स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे, जैसे कि अभी भी हमारे 10-12 स्टूडेंट्स इस साल भी है, और ख़ास करके टाइम हम दे रहे हैं उनके लिए, ठीक है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, पढ़ाई किस तरह से होना चाहिए? और क्योंकि ना बच्चे स्टार्टिंग से, जैसे आप बोला ना, स्टार्टिंग से सीरियस नहीं होते, अभी भी सीरियसनेस उनका पास हमें कुछ कमी लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कमी हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे स्टार्टिंग से इतना प्रेशर नहीं लेना है कि 10th बहुत डिफ़िकल्ट है। 10th बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, 10th बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कोई टीचर जो तुम्हें नहीं जानते हैं वो आपका कॉपी चेकिंग करेंगे, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि आप कैसे पढ़ते हैं। आपका स्कूल में हमेशा यही होता है कि टीचर को आइडिया है आप कैसे पढ़ते हो, इसलिए आपको टीचर आपका नाम देख के आपको मार्किंग वही उसी हिसाब से देते हैं। सो स्टार्टिंग से मेहनत कीजिए और स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस कीजिए। मतलब जो सब्जेक्ट्स आपका नहीं हो रहा है उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, जो सब्जेक्ट हो रहा है उसको फोकस कीजिए, बट ज़्यादा जो नहीं होता है उसको अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो इवेंचुअली आपका इजी हो जाएगा, आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सो अगले 5 साल के लिए आपका प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी? जैसे कि आपने अभी स्टेप्स आपका 11-12 करेंगे, उसके बाद आपका क्या प्लानिंग है? सर उसके बाद मैं नीट दूंगी। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो। एंड सर मेरा बैकअप में, नीट के बैकअप में मैंने JEE भी रखा हुआ है। ओके, गुड आइडिया। सो आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था और कौन सा सब्जेक्ट आप मतलब कि इतना पसंद नहीं था, जो आप पढ़ते कम थे? सर SST में ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे पहले तो याद नहीं रहता था अच्छे से, और जो याद नहीं रहता वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने का। सर वो SST थोड़ा, इसलिए मैंने स्लैक ऑफ कर लिया था उस टाइम 10th में। सर फेवरेट सब्जेक्ट्स बोलूँ तो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। ओके। और अभी आप क्या बोलेंगे, जो मतलब कि क्लास 10 के लिए कंसंट्रेशन लेवल किस तरह का होना चाहिए, मतलब कि स्टडी का एनवायरनमेंट बच्चों को कैसा रहना चाहिए, ये कुछ तो आइडिया आपको मिल गया होगा क्लास 10 का एक्सपीरियंस। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? सर वैसे तो सब आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स तो आपके लिए दिन रात इसीलिए ही मेहनत करते हैं कि आप अच्छे से स्कोर करें। सो आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हैं पढ़ने के लिए, और अगर आप कोई पढ़ने बैठ रहे हैं तो ऐसा ट्राई कीजिए कि आपको मतलब वेल वेंटिलेटेड एरिया हो और नॉइज़ ज़्यादा ना हो। सो इसलिए आपको मतलब कंसंट्रेशन स्टडीज़ में ही जाएगा। और आप 10th में हैं तो 10th में ज़्यादा फोकस
आप अपने स्टडीज़ पर कीजिए, और किसी भी फ्रेंड सर्कल, किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। और जो फ्रेंड सर्कल होते हैं क्लास 10 के लिए, आपने जैसे बोला कि फ्रेंड सर्कल्स ध्यान ना दीजिए, तो देखिए, तो फ्रेंड सर्कल तो हम छोड़ नहीं सकते, कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते, और फ्रेंड सर्कल हमें सपोर्ट भी करती है, यस और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि फ्रेंड सर्कल के वजह से बच्चों का भी डिस्टर्ब हो रहा है। यस सर। तो ये सारे चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए? सर, इसके लिए मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं, अभी भी बोलती हैं कि तुम फ्रेंड्स बनाओ, जिसके साथ बात करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करना है वो स्कूल प्रीमाइजेस में, ट्यूशन प्रीमाइजेस में उतने तक ही रखो। घर आने के बाद आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। घर आने के बाद, और मतलब उसने वो बोला था, मैं उसको कल जाके ये बोलूँगा या बोलूँगी, उसने मुझे आज ऐसा बोला, ये सब माइंड में नहीं रखना है। राइट राइट राइट। यस सर। सो मुझे लगता है आपको बहुत सारे मैसेज मिल गया होगा इस मतलब कि अंकिता के, सुश्री अंकिता राज के वीडियो से, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने सपने पूरा करे, और जो उनका जो प्लानिंग है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे करने के लिए, वो भी काम करे, क्योंकि हम एक बड़े मिशन को लेकर जा रहे हैं आगे। सब मिलकर कुछ अच्छे करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकिता, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर।